कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है यौगिक संख्या। द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि वैसी संख्या जिसको 2 से ज़्यादा फैक्टर हो इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जिसका 2 से ज़्यादा अपवर्तक हो। अपवर्तक कहते हैं कि उसमें 2 से ज़्यादा संख्याओं से भाग लगे। जैसे कोई भी संख्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा ये 10 संख्या है, तो 10 में 1, 2, 5 या 10 ये 4 संख्याएं से भाग लगती है ना। तो ये जो 1, 2, 5 और 10 है, ये 10 का अपवर्तक कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो चारों संख्या है ना, चारों संख्या से 10 में भाग लगता है, इसलिए 10 का अपवर्तक ये चारों होता है। उसी तरीके से वैसी संख्या जिस संख्या का 2 से ज़्यादा अपवर्तक हो, जब 2 अपवर्तक होता है ना तो प्राइम नंबर कहलाता है, और 2 से ज़्यादा अपवर्तक हो जाए तो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो जैसे वो कंपोजिट नंबर 4 से शुरू होता है, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15 और इस तरीके से अनंत तक होते हैं। तो इसमें क्या है कि 4 में 1 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, 4 से लगेगा, 6 है उसमें 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 6 से लगेगा, है ना। इसी प्रकार से 9 भी है, इसमें इवन और ऑड दोनों आता है। इवन नंबर भी आता है, ऑड नंबर भी आता है। तो ऑड नंबर में 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 9 से लगेगा, तीन फैक्टर इसका हो गया। तो ये हो गया क्या, कंपोजिट नंबर। और होता है सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, यानी कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हम स्टार्ट करते हैं, कंपोजिट नंबर 4 से ही स्टार्ट होता है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 कहलाता है। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ऑफ 2 डिजिट, अगर 2 डिजिट की बात किया जाए तो 1 और 2, 3, 4 ये हमारा 1 डिजिट का कंपोजिट नंबर है। और सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर हमारा है और 2 डिजिट का है वो हमारा 10 कहलाता है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ऑफ 2 डिजिट वो 10 कहलाएगा, है ना। कि कंपोजिट भी है और 2 अंक की संख्या है, सबसे छोटा है। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ऑड कंपोजिट नंबर जो होता है तो सबसे छोटी ऑड कंपोजिट नंबर, अगर यहाँ से लिया जाए तो ऑड नंबर हमारा 9 से शुरू होता है, ये तीनों इवन ही है। तो ऑड नंबर हमारा जो ये 9 से शुरू हो गया, तो ये स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर 9 कहलाता है। और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर ऑफ 2 डिजिट, अगर ऑड कंपोजिट नंबर ऑफ 2 डिजिट की बात कर लिया कि ऑड कंपोजिट नंबर 2 डिजिट का क्या होगा, तो यहाँ तक तो 1 डिजिट का है, और यहाँ से अगर 2 डिजिट का चालू हुआ तो ये दोनों क्या होता है कि इवन हो जाता है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ऑड अगर आता है तो ये 15 आता है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ऑफ 2 डिजिट 15 आएगा, है ना। इस तरीके से हम कंपोजिट नंबर के बारे में जाने। अब देखिए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, काउंटिंग नंबर और कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी गिनती की जो संख्या होती है उसको प्राइम नंबर कहते हैं, गिनती की संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे गिनती हम 1 से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक गिनती होती है, वो नेचुरल नंबर कहलाता है। तो इसमें सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक जाता है। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 माना जाएगा। और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ऑफ 2 डिजिट, अगर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ऑफ 2 डिजिट का लेंगे तो वो 10 हो जाएगा। कि नेचुरल नंबर जो 2 डिजिट का है तो यहाँ से जाएगा 10 तक जाएगा, 10, 11 2 डिजिट का जहाँ से स्टार्ट होगा। तो और इसको हम स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर भी बोलेंगे। तो स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर ये 2 होगा, क्योंकि ये तो 1 ऑड ही कहलाता है। तो स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर 2 हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर ऑफ 2 डिजिट, अगर 2 डिजिट का इवन नेचुरल नंबर लें तो इवन नेचुरल नंबर तो 2 डिजिट का हो जाता है 10, और ऑड लेंगे तो 11 हो जाएगा। इवन नेचुरल नंबर 2 डिजिट होगा और ऑड लेंगे ना तो 11 हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट ऑड नेचुरल नंबर 2 डिजिट 11 माना जाएगा। इसमें नहीं लिखा हुआ है, बाद में ऐसे ही समझ लीजिए कि ये मान लिया जाए 2 डिजिट का अगर आता है तो ये 2 डिजिट वाला तो इवन ही होता है, तो यहाँ हम इवन भी लिख सकते हैं। यहाँ अगर हम ऑड कर दें, ये स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर यहाँ है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ऑफ 2 डिजिट ये ऑड ही होता है, 2 डिजिट भी लिखें या इवन लिख दें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर हम ऑड कर दें, चलो रहने दो हटाओ, मान लीजिए समझ लेंगे कि स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर 10 कहलाता है, 2 डिजिट का। उसी तरीके से होल नंबर, होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, काउंटिंग नंबर एडिंग विद जीरो। काउंटिंग नंबर यानी गिनती की संख्या में अगर हम जीरो मिला देते हैं, गिनती की संख्या में जीरो मिलाने पर, शून्य मिलाने पर वो पूर्ण संख्या बन जाता है, उसको हम होल नंबर कहते हैं। जैसे ये यहाँ से 1, 2, 3, 4 से लेकर के जो अनंत तक जा रहा है ये हमारा नेचुरल नंबर है, उसी में अगर हम जीरो मिला दिए तो ये होल नंबर बन जाता है।
यानी सारी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, लेकिन सारा नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। सिर्फ जीरो एक अंतर होता है, जो होल नंबर में जीरो होता है और बाकी ये नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों एक साथ होता है। यानी कि जो नेचुरल नंबर में होता है वही होल नंबर में भी होता है, लेकिन एक अंतर है कि होल नंबर में जीरो होता है और नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है। तो अगर पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर हम जीरो मानते हैं। स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो। और स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर अगर लेंगे तो 2 होगा, इवन होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर ऑफ 2 डिजिट का लेंगे तो स्मॉलेस्ट होल नंबर ऑफ 2 डिजिट 10 आएगा। स्मॉलेस्ट इवन नंबर, इवन होल नंबर, वो भी 10 आएगा, क्योंकि इवन तो ही है ही इवन। ऑड नंबर लेंगे, स्मॉलेस्ट ऑड होल नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड होल नंबर ऑफ 2 डिजिट, तो यहाँ 11 होगा, क्योंकि जब 2 डिजिट का अंत करेंगे यहाँ से तो 10 से ये 2 डिजिट चालू होगा, 10, 11, 12 ऐसे चलेगा। तो यहाँ पर जो संख्या 10 है तो ये स्मॉलेस्ट होल नंबर ऑफ 2 डिजिट हो गया, तो ये इवन है, तो ऑड तो 11 से शुरू होगा, तो स्मॉलेस्ट ऑड होल नंबर ऑफ 2 डिजिट 11 हो जाएगा। इसी तरीके से एक संख्या है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न होता है, भिन्न संख्या। तो द नंबर विच फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, यानी वैसी संख्या जो p बटा क्यू के रूप में है। और इसमें एक गुण है कि जो q जो है नीचे वाला संख्या वो बराबर नहीं हो जीरो का, उसे हम भिन्न कहते हैं, है ना। वैसी संख्या जो p बटा क्यू के रूप में है और q बराबर नहीं हो जीरो का, उसे भिन्न संख्या कहते हैं। तो ये भिन्न हो जाता है, कोई भी संख्या हो जाएगा 3/2, 5/7, 3/6, 1/8, जो बटा के रूप में है वो भिन्न कहलाता है। इसी को जैसे 3/2 लिखा हुआ है ना, तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम नोमिनेटर बोलते हैं, नोमिनेटर। इसको हिंदी में अंश कहते हैं। और इसको हम बोलते हैं, नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको डेनोमिनेटर बोलते हैं, डेनोमिनेटर। इसको हिंदी में हम हर कहते हैं। और यही दोनों जब एक संगम हो जाता है तो इसका हम फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शन, यानी इसको हम हिंदी में भिन्न कहते हैं। और जो क्यू होता है ये हमेशा जीरो के बराबर नहीं होगा, जीरो अगर होगा तो ये फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। यहाँ 1, 2 से कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। इस तरीके से हम सारी संख्या के बारे में आज जानकारी लिए हैं।